आज का वीडियो जो है ना जी, ये मैं बैठा हूँ इस वक्त टी स्टोर है, क्रीम ब्लॉक, अल्लामा इकबाल टाउन सेंटर। कौन सा शेख साहब? नायाब सेंटर। नायाब सेंटर। टी स्टोर में जो चीज़ें बिकती हैं उनके बारे में बताएंगे पूरे पाकिस्तान में ये किस तरह बेचते हैं ऑनलाइन। लेकिन जिस चीज़ से मुझे जो कंसर्न है वो ये है कि भाईजान जब से ऑनलाइन काम शुरू हुआ जी, एक कंप्लेंट जितने लोग ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं उनको ये है कि हमने ऑर्डर कुछ किया जी सर, जब प्रोडक्ट आई, ठीक है, प्रोडक्ट वो नहीं थी जो हमने ऑर्डर की, ठीक हो गया, धोखा होता है जी। इस धोखे से बचने का आपने तरीका बताना है आज मेरे देखने वाले को। ठीक हो गया। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर, मैं टी स्टोर लाहौर क्रीम ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन से। मेरे पास एसेसरीज़ हैं टैबलेट्स और आईपैड्स की। जो राना आफ्ताब साहब ने पहले बात की है, जो कस्टमर को, मेजॉरिटी कस्टमर को फेस करना पड़ता है कि प्रोडक्ट हमने मंगवाई कुछ है और आ कुछ गई है। बिल्कुल। उसकी कुछ बेसिक एसओपीज़ हैं कि जिसको आप ना स्टैंडर्ड, अगर तो कुछ सेलर मिसाल जो गलत कर ही रहा है तो उसको तो हम, उसका तरीका कि उसको तो हम हाईलाइट करें। मिसाल उसने आपके साथ एक दफ़ा फ्रॉड हो गया, आप चाहते हैं कि यार ये आपके साथ हुआ है, दोबारा किसी और के साथ नहीं ना हो। आप उसके पेज पे जाके उसके पिक्चर्स के साथ उसका रिव्यू करें कि ये सेलर गलत है, ये गलत प्रोडक्ट बेचता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसकी कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिसके मुताबिक आप इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। वो बेसिक स्टेप ये हैं कि धोखा हो ही ना यार, हमें ये तरद्दुद करना ही ना पड़े। उसका तरीका ये है, जो ऑनलाइन जो एक नंबर काम कर रहा है ना, उसको अपनी प्रोडक्ट की ओरिजिनल पिक्चर्स भिजवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ मेजोरिटी जो सेलर्स हैं ना, इनकी एसओपी क्या है, ये लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट, मिसाल कोई प्रोडक्ट सेल करनी है इन्होंने, ये गूगल पे जाते हैं, वहाँ से जितनी प्यारी पिक्चर्स मिलती हैं उसको उठाते हैं और उस पिक्चर्स की बेस पे प्रोडक्ट को सोल्ड करते हैं। अच्छा जी। जबकि वो पिक्चर्स बाहर अमेज़ॉन पे या यूएई में, मिडल ईस्ट में, कहीं पे भी, इन मुल्कों में भी वही प्रोडक्ट सेल हो रही है। उनके और हमारे स्टैंडर्ड्स का ही बहुत फ़र्क है। सही। हम एज आ पाकिस्तानी, हम जब यहाँ प्रोडक्ट इम्पोर्ट करते हैं ना, तो हम इम्पोर्ट करते हैं बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड की प्रोडक्ट। इवन के जबकि बाहर यूरोप में या मिडल ईस्ट में कहीं भी आप प्रोडक्ट मंगवाते हैं ना, वहाँ दो चीज़ें चलती है, जेन्युइन और नॉन जेन्युइन। ठीक है। बट नॉन जेन्युइन इक्वल्स टू जेन्युइन होती है। अच्छा जी। ठीक हो गया। ये पहला तो स्टैंडर्ड यहीं पे पूरा हो गया। दूसरा ये कि आपको बचने का तरीका कार ये है कि आप जिसने बेचनी है ना, उसको आपको पिक्चर भेजने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यानी जो एक बात काट रहा हूँ कि तस्वीरें तो एडवर्टीजमेंट अपने में दिखा ही रहा होता है। जी, दिखा रहा था। ठीक है ना, तस्वीरें दिखा रहा होता है ना अपनी प्रोडक्ट की। आपने कहा कि वो तस्वीरें, उस तस्वीरों पे नहीं जाए, नहीं जाना आप सेलर से नीचे, उसी किसी भी प्रोडक्ट के नीचे होता है कॉन्टैक्ट टू सेलर। ठीक है। आप जैसे ही कॉन्टैक्ट टू सेलर करेंगे, वहीं पे आप उसको जाके आस्किंग करें कि मुझे इसकी पिक्चर भिजवा दें। अब जिसने कारोबार करना है ना, उसको पिक्चर भेजने में कोई तकलीफ नहीं, कोई इतराज नहीं है ना। उसने गलत, वो जो जिसने गलत करना है, इतराज उसको होता है। और वो लोग फिर आपको, जो गलत सेलर होगा वो आपको रिप्लाई भी नहीं करेगा। ठीक है। वो आपको प्रोडक्ट की पिक्चर भी नहीं दिखाएगा। अब ये रिव्यूज क्या होते हैं जी? के रिव्यूज पढ़े जी, रिव्यूज और रेटिंग, ठीक हो गया। ये भी तो फेक हो सकती है। हमारे जैसा कि पाकिस्तान में एक दराज बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है कारोबार करने के लिए, लोकल सेलर्स के लिए, इंटरनेशनल सेलर्स के लिए। दराज के ऊपर आप फेक रिव्यूज़ नहीं ले सकते। अच्छा जी। फेक रिव्यूज़ इसलिए नहीं ले सकते, किसी भी प्रोडक्ट के नीचे जिसका रिव्यू है ना, ये वो बंदा डाल सकता है। जैसे आपने मेरे से प्रोडक्ट मेरे स्टोर से बाय की है, तो आपके पास एक्सेस है वो रिव्यू करने की। अच्छा, बाय करने से पहले कोई रिव्यू नहीं कर सकता। अच्छा। अनटिल कि आपने वो प्रोडक्ट रिसीव की और रिसीव करने के बाद उसका रिव्यू किया। अगर आप मुतमईन है तो आप रिव्यू करेंगे। आप नहीं मुतमईन है तो आपको फिर भी रिव्यू करना चाहिए। ठीक है। फिर भी जब आप मुतमईन नहीं होते और आप फिर रिव्यू करते हैं ना, उससे ये होता है कि आपकी इस नेकी की वजह से मजीद कस्टमर के साथ फ्रॉड, जो बायर है उनके साथ फ्रॉड नहीं होता। ठीक हो गया। पहली चीज़ तो ये हो गई आपके लिए। अच्छा जी शेख साहब। जी सर। प्रोडक्ट एक आदमी ने मंगाई, वो गलत आ गई। ठीक है। जो उसकी ख्वाहिश थी उसके मुताबिक नहीं थी। ठीक हो गया। अब आ गया रिटर्न। ठीक है। कुछ मेरे सुनने में आया, कहते हैं जी कि ये रिटर्न नहीं हो सकता। रिटर्न का तरीका बताएं। रिटर्न का तरीका जो पक्का यानी है। रिटर्न का प्रोसीजर तो कस्टमर ऑलवेज राइट होता है। समटाइम हमारे यहाँ होता है कस्टमर जस्ट पिक्चर देखता है और प्रोडक्ट पे ऑर्डर कर देता है। इवन कि उसको ये नहीं पता। मिसाल का एग्जांपल देने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे शूज़ होते हैं जी। शूज़ के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, 40 से साइज स्टार्ट होता है, 45 तक साइजेस होते हैं। हमने प्रोडक्ट ओपन किया और जस्ट प्रोडक्ट पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, जबकि उसी प्रोडक्ट के नीचे ऑप्शन शो करवा रहा होता है जिसमें आपने 45 साइज चाहिए, 44 साइज चाहिए। अब एग्जांपल है मेरे पास, जैसे ये टैबलेट्स और आईपैड की एक्सेसरीज है, तो मेरे पास इसमें ना ये देखें, ये आईपैड 5th जनरेशन हमारे पास एक आती है 2014 में जी, जिसको आईपैड एयर 5 के एयर कहते हैं। आईपैड एयर जो 5th जनरेशन कहलाता है,
उसके बाद iPad mini 4.5 आती है। mini 5 जो है ये भी 5th जनरेशन कहलाती है। इसके बाद ये iPad Air 5th जनरेशन आती है, ये कहलाती है 2023 का वेरिएंट है, जो 10.9 इंचेस में आती है, ये भी 5th जनरेशन है। इसी तरह हमारे पास इसमें 12.9 सीरीज़ में भी 5th जनरेशन कहलाती है। आपको ऑर्डर करने से पहले तो अपनी जो आपने किसी भी चीज़ का ऑर्डर करना है, आपने iPad एग्जांपल है, मैं आपको उसकी हवाले से बताता हूँ। iPad की सेटिंग में जाएंगे, उसका मॉडल नंबर, उसकी ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर और उसके पीछे पार्ट नंबर लिखा होगा। आपने वो पार्ट नंबर उस प्रोडक्ट के टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में जाके आपने वो टैली करना है, आया जो मुझे रिक्वायर प्रोडक्ट साइज़ है ये वो है। क्योंकि 5th जनरेशन के अंदर आपको 8.7 इंचेस में मिलता है, 9.7 इंचेस में मिलता है, 10.1 इंचेस में मिलता है, 10.9 इंचेस और 12.9 इंचेस भी आता है 5th जनरेशन में। लिहाजा इसलिए सबसे पहले तो आप ये अपना ये एक स्टैंडर्ड है कि आप इसको टैली कर लें कि आपकी जो रिक्वायर्ड मॉडल है, एक तो वो हो गया। दूसरा, रिटर्न का प्रोसीजर क्या होता है, आप प्रोडक्ट को जैसे ही आप रिव्यू की ऑप्शन आ रही होती है ना, उसी प्रोडक्ट के साथ नीचे ऑप्शन दे रहा था रिटर्न की। जैसे कुछ लोकल सेलर्स हैं, इंडिविजुअल वेबसाइट्स पे काम करते हैं, इन लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है रिटर्न की। जैसे जिस तरह हमारे यहाँ पे दराज प्लेटफॉर्म काम कर रहा है, इस तरह और बहुत सारे OLX हैं और कुछ कंपनीज हैं, ये लोग जब काम करते हैं इनके अंदर ना रिटर्न की प्रोसीजर बहुत अच्छा है। उसमें क्या है, कस्टमर ऑलवेज राइट है। कस्टमर को नहीं भी आइडिया था ना उसकी प्रोडक्ट का क्या प्रोडक्ट है, उसने रिटर्न डाली, रिटर्न फिर भी ले लेते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि चीज़ ठीक नहीं आई वो वापसी है, चीज़ आपका रिक्वायर्ड साइज़ नहीं है, रिक्वायर्ड कलर नहीं है तो वापसी है, पसंद ना आने की वापसी पे उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें आती है कि चीज़ पसंद नहीं है। क्योंकि पसंद ना आने वाली प्रॉब्लम तब आती है कि जब आप नीचे रिव्यूज़ में वो प्रोडक्ट को सर्च ही नहीं करते। जैसे ही आप नीचे रेटिंग पे जाएंगे, रिव्यू पे जाएंगे, वहाँ पे वो उसकी कस्टमर्स ने पिक्चर्स लगाई हुई हैं। सेलर तो गलत कह सकता है, वो कस्टमर तो नहीं गलत कहेगा ना जिसने रिसीव किया, जिसने रिसीव कर लिया और परचेज कर लिया। और रिव्यू, पहले बता रहा हूँ, रिव्यू सिर्फ वो कर सकता है जिसने प्रोडक्ट बाय किया। फेक रिव्यूज़ वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, अब शेख साहब अपना जो प्लेटफॉर्म है, जी सर, जो बेस्ट अवेलेबल हमारे पास प्लेटफॉर्म है दराज है। दराज बेस्ट प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर सेलर भी सिक्योर है और कस्टमर भी सिक्योर है। अच्छा, अब हमारे टी स्टोर की बात जी सर, टी स्टोर पे लोगों को क्या कुछ मिल सकता है, ये जरूरी है कि मतलब हमारा बेशक छोटा सा है लेकिन आप बड़े अरसे से पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। सर हमारे पास ये आपको अवेलेबल होगा टैबलेट्स की, एप्पल आईपैड्स की, लेनोवो की, हवावे की टैबलेट्स, शाओमी की टैबलेट्स, वीवो की, इन कंपनीज की तमाम टैबलेट्स की आपको मेरे से एक्सेसरी कवर्स मिलेंगे, प्रोटेक्टर्स मिलेंगे, बच्चों वाले कवर मिलेंगे, ऑफिशियल कवर्स जो आते हैं इनके एप्पल के ओरिजिनल, वो कवर्स आपको मेरे से अवेलेबल होंगे। हमारे पास इसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अच्छा जी, मुख्तलिफ चीज़ें अवेलेबल है, चीज़ें अवेलेबल है। और आप जो पेरेंट्स इस मसले में तंग होते हैं कि हमारे बच्चे टैबलेट्स तोड़ देते हैं, उसके लिए हमारे पास इसमें कुछ और वैरायटी भी अवेलेबल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, ये इसको कहते हैं, ये वो कवर्स हैं कि जिसमें आप पेरेंट्स जो ना ये वाली टेंशन से फ्री हो जाएंगे कि हमारी प्रोडक्ट टूट रही है। ठीक हो गया। फिर इसका दूसरा एज गया कि इसको जैसे मर्जी फेंके, इसको कुछ भी नहीं होता। ये तो बड़ी काम ठीक हो गया। इसमें हमारे पास मेरे से आपको ना बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे। ये मैं आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ, ये देखेंगे, ये देखेंगे, इसमें हमारे से आपको बहुत सारी वैरायटी विद कलर्स, ये देखेंगे, ये सारे स्टैंड होने वाले जी, सारे खड़े होने वाले कवर हैं। इसमें से कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए कि एप्पल आईपैड्स, सैमसंग टैबलेट्स, लेनोवो की, हवावे की, टेक्नो की, इन कंपनीज की टैबलेट की तमाम एक्सेसरीज आपको हमसे। और ये आप मंगाते भी बाहर से खुद है? ये बाहर से नहीं है जी, बाहर कुछ प्रोडक्ट हम लोकल परचेज करते हैं और कुछ प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट करते हैं। जी अपना इत्तफाकिया आज शेख साहब से मुलाकात होगी, मेरे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, बड़े प्यारे पुराने दोस्त, तो ये कुछ बुनियादी बातें थी जो मैं समझना चाहता था, तो इसलिए मैंने जरूरी समझा कि आप तक पहुँचा दी जाए। तो थैंक यू वेरी मच।